हर हर गंगे, गंगे शरणम भवभय हरणम, गंगे शरणम शब्द शरणम। आज हम लोग हैं ये गंगोत्री महातीर्थ में और हिमालय के इस महातीर्थ में आए हैं और यहाँ पे मैं अभी हंस गुफा के पास हूँ। ये यहाँ पे परम श्री हंस महाराज जी का तपस्या रही है, हंस गुफा रही है, जो कि प्रख्यात संत रहे हैं हिमालय के, जिन्होंने बहुत ही कठिन साधना यहाँ पर इस स्थल पे करी है और ये परम सौभाग्य है इनके इस स्थल के दर्शन हो रहे हैं, उनकी जगह पे आए हैं और आपको दिखाते हैं इस जगह को। ये है हंस गुफा और इसके भीतर स्वामी जी पूरे साल भर के लिए भी जाके अपनी पूरी तपस्या में रहते थे निरंतर। इस हंस अलौकिक हंस गुफा के आपको दर्शन कराते हैं। अभी किसी कारणवश ये बंद है। यहाँ पर हंस गुफा दंडी स्वामी हंसानंद जी महाराज जी हमारे पूजनीय गुरु जी रहे हैं। इनको हम छोटे से ही इनके दर्शन हमें होते थे, परम सौभाग्य मिला इनके सानिध्य में रहने का। अब शरीर इनका छूट गया है और अभी इस स्थल पे इनकी इस तपस्या में इनके शिष्य और स्वामी सच्चिदानंद जी तीर्थ हंस महाराज जी वो निवास करते हैं। उनके दर्शन आपको कराते हैं। स्वामी जी यहाँ पे इस अवस्था में एकांत में रहते हैं। इनका भी बाईपास सर्जरी हुआ था बीच में, लेकिन उसके बावजूद भी अपनी गुरु की कृपा से इस हिमालय में एकांत स्थल में रह के अपनी कठिन साधना कर रहे हैं। स्वामी जी नमो नारायण। ओम ओम भगवान ओम। यहाँ पे श्री हंस महाराज जी के परम शिष्य सच्चिदानंद जी तीर्थ श्री हंस महाराज, और अभी इसी परंपरा को वो आगे बढ़ा रहे हैं स्वामी जी, और ये भी हमारा परम सौभाग्य है। उनके दर्शन आप लोगों को हो रहे हैं और हमें भी हमारा भी सौभाग्य है। सभी सिया राम में सब जग जाने, करो प्रणाम जोर जुगवाने। कोई छोटा और बड़ा नहीं है जी। और सभी का दर्शन जो है परमात्मा में है, ऐसा कुछ नहीं है। सभी जो है परमात्मा का अंश है। समझित यह है सो जाएगा राजा रंक फकीर जी। एक सिंहासन चढ़ चले और एक बंधे जंजीर। जैसे कि अभी मारते तोड़ते और पुलिस की गाड़ी आए और हमको डाल के या आपको डाल के ले जाए, ये हो गया जाना। जाना तो ये भी है ना जी। और एक वही एसएसपी की गाड़ी है, विनम्रता से कहे महाराज जी आपको जो है साहब ने याद किया है, अब क्या कि 20 मिनट रुक जाइए, डॉक्टर साहब से हमारी बात चल रही है, ठीक है ना जी। 20 मिनट बाद जो है यहाँ से वो हमको बाइज्जत ले गया, बाइज्जत ले जाके बाइज्जत फिर दोबारा यहीं पे छोड़ गया। तो दोनों आने जाने का फर्क है। तो यहाँ पे दो कमाइयाँ हैं जी। कि हमको आया है सो जाएगा। हाँ। राजा रंक फकीर एक सिंहासन चढ़ चले और एक बंधे जंजीर। तो यहाँ पे जो तपस्या है जी वो करने आए हैं ना जी। तो उसके बल से सिंहासन पे चढ़ के जाना है ना, बाइज्जत और बाअदब जाना है। जाना तो है ही जी सभी को। हाँ। इसीलिए कबीरदास जी ने लिख दिया कि साधु ये मुर्दों का गांव, राजा मरे हैं रंको मरे हैं, मरे हैं संत फकीर, चंदा मरे हैं सूरज जी, मरे हैं पृथ्वी आकाश, साधु ये मर्दों का गांव। तो यहाँ रहना तो अटल है नहीं किसी का, तो उसमें नहीं फंसना चाहते। अब चौथा पान है तो उससे निकलना है ना जी। तो प्रभु जी मेरे अवगुण चित्त न था। अच्छा स्वामी जी, आपने जैसे बताया कि भाई आपको हार्ट का भी इतना बीमारी रहा है और इस तरह की बहुत आपको मतलब शारीरिक कष्ट रहा है, तो उसके बावजूद भी आप हिमालय में इतनी कड़ाके की ठंड में माइनस टेम्परेचर होता है, फिर भी यहाँ पे रह के आप साधना का मतलब क्या इसका कहाँ से आप मोटिवेशन प्राप्त करते हैं? देखिए वैसे मैंने कभी इन बातों पर ज्यादा गौर नहीं दिया है जी समझिए। लेकिन मेरा जब आपने मुझे उधर मुड़ाया है, मुड़वा दिया है, जी उधर सोचने में बाध्य किया है
जी तो मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि तपबल करे शंभु संहार। जी तो मेरा तो विचार ये है कि बाईपास सर्जरी मेरी हो ही गई, गुर्दों में पथरियाँ मेरे हैं ही, जी ब्लड प्रेशर और शुगर मेरे को रही है। जी तो ये सब के बावजूद भी अगर मैं यहाँ पे रुक पाता हूँ, रह पाता हूँ, तो मैं समझता हूँ कि मेरे ईश्वर और मेरे गुरु और मेरे गंगा मैया की कृपा है, मेरे हंस जी महाराज जी की दया कृपा है, जी। जिसकी वजह से मैं शायद यहाँ पे रह पाता हूँ। जी और अब उम्र में 73 साल में भी चल रहा हूँ, तो उम्र भी अब जो है लगभग चौथे पद में ही आने वाली है। जी तो इस तरह से ये सब जो है भगवत कृपा से सब ठीक है, और गुरु की कृपा का भान रहता है, गंगा मैया की कृपा का भान रहता है। यही मेरा जी एक अपना निज सोच है, बाकी ईश्वर की लीला और ईश्वर ही जाने। जी। और स्वामी जी कुछ यहाँ के अपने अनुभव बताइए, इस हंस गुफा में आप इतने सालों से निवास कर रहे हैं। नारायण हर रोज एक नया अनुभव है, और उन अनुभवों को बताने से जी तुलसीदास जी ने लिखा है कि पूजा जप तप नेम उपाऊ, पूजा जप तप नेम उपाऊ फल है तब है, जब करो दुराओ। तो वो कहने में बात ज़्यादा उचित नहीं लगती। जी बाकी ये है कि अनुभव तो जो इस मार्ग में उतरता है, जो इस मार्ग में बढ़ता है, प्रारब्ध के वशीभूत या गुरु कृपा की या संत कृपा के प्रताप से, तो अनुभव तो उसको कुछ ना कुछ सभी को होते हैं। जैसा जी। जैसा पात्र है उसके अनुकूल उसके निज अनुभव जी। अपने बनते रहते हैं। और स्वामी जी जैसे जो गृहस्थ आम गृहस्थ हैं, जो घरों में हैं, शहरों में हैं, उनको उनके लिए आप क्या सलाह देते हैं कि किस तरह वो अपने अध्यात्म के मार्ग में आगे बढ़े? कर से कर्म करे विदनाना। जी कोई भी किसी भी मार्ग में है, चाहे वो गृहस्थ में है चाहे विरक्त में है, जी सिर्फ और सिर्फ मेरा अपना निज अनुभव यही है, कर से कर्म करे विदनाना। जी मन बुद्धि और इंद्रिय से तमाम कर्म करे, हाँ कोई बात नहीं, लेकिन चित्त राखे जब दया निधाना। भगवान के श्री चरणों में अपना चित्त को रखे, कार्य में अकर्ता भाव से रहते हुए किसी भी आश्रम में परमात्मा की प्राप्ति सहज में हो ही जाएगी। अच्छा स्वामी जी, और आप इतने परम सिद्ध हंस महाराज जी के शिष्य रहे हैं और उनके सानिध्य में आपको रहने का मौका मिला है, कुछ उनके साथ अपने मतलब अनुभव को साझा करिए कि कैसे मतलब आप देखते थे उस समय, अरे किस तरह का वातावरण होता था? महाराज जी के अनुभव उनका तो बड़ा विचित्र विचित्र अपने सोच थी। 122 साल की उम्र में उनका शरीर शांत हुआ, तो अनुभव ही अनुभव थे नारायण, जिनको बहुत बखानने में शायद ज़्यादा आनंद नहीं रहता मिलता। दूर त्रिकालदर्शी संत थे। एक बार बोले कोई आ रहा है उससे कह देना कि महाराज जी विश्राम कर रहे हैं। अच्छा तब तलक वो आ गया। जी मैंने कहा विश्राम कर रहे हैं, तो उनको मालूम रहता था कौन आ रहा है कौन जा रहा है। ये बहुत खोलने की बात है नारायण, हाँ है नहीं, और सब कुछ बता देते थे। जी अगर वो अपने मन में आ जाए तो सब कुछ कह डालते जी। बहुत ठीक ठीक से वो तो सिद्ध पुरुष महापुरुष थे। ये हमारा सौभाग्य है कि ऐसे परम संत महाराज जी के श्री चरणों का सानिध्य हमको लंबे समय से प्राप्त रहा जी समझे। तो भगवत कृपा आज भी बरस सी ही रही है, वरना जो शारीरिक स्थिति है उसके अनुकूल थोड़ा मुश्किल होता है जी। पर उन्हीं स्वामी जी की आपके गुरु महाराज की कृपा है, तो इसलिए आप पूरे मनोबल से अपने पूरे वेग से अपना जब तक कर रहे हैं। जी जी नारायण, मैं नहीं कर रहा, ये तो देवालय है जी। ये जो है इस देवभूमि है। यहाँ तो संतों का आज से नहीं, जी जन्म जन्मांतरों से इसका जो है तमाम हमारे ग्रंथ गवाह हैं। तो ये तो तपोभूमि है ना, तो यहाँ पे तो अणु कणु में परमाणु में गंगा जी के भाप जो बन के उड़ती है उस सब में जो है कहना चाहिए उस सबसे शक्तिपात ही होता है। जी और नासिका के द्वारा
अपने आप व्यक्ति न भी चाहे तो भी वो भजन करने ही लगता है, या या पर- दूसरी कोई चर्चा ही नहीं हो सकती। जी स्वामी जी। अधिकतर मेरा सोचना ऐसे ही है। हम्म। ओ ओ अच्छा ओ, स्वामी जी, और एक चीज जैसे मतलब जैसे कोई प्रारब्ध में जीवन के कष्ट है, वो किस तरह कट सकते हैं, कोई देखिए उसका? नारायण, ये सब बातें गीता में सब बताई जा चुकी हैं। जी बिल्कुल। कि सर्वधर्म प्रत्याज्यते मामेक शरणम व्रज अहं त्वा सर्व पापोभ्यो मोक्ष्यामि मा जी शुचा। बिल्कुल। तू शोक मत कर, सब धर्मों का परित्याग करके मेरी शरण में आ, तो मैं तुझे सर्वत्र पापों से मुक्त करके मोक्ष प्रदान कर दूंगा। जी तो प्रारब्ध कहाँ रहा? बिल्कुल स्वामी जी। अब प्रश्न ये है कि जो हम संसार में भाग रहे हैं हम्म। उसको हमें परमात्मा की तरफ अपने विवेक को ले जाना चाहिए। जी इसीलिए मैंने कहा कि कर से कर्म करे विदनाना चित्त राखे जान दया निकाला। ईश्वर के शेष चरणों में कर्ता भाव से रहते हुए संसार का आनंद लेते हुए जी। आप ईश्वर की तरफ से विमुखता को हटाकर मुख हो जाइए, तो वो आपके सर्वत्र पापों को हनन करने के लिए वो तो बैठे हैं वचनबद्ध है। जी स्वामी जी। लेकिन हम जब होते नहीं तो फिर वो क्या करें? हम्म। जन्म जन्मांतरों के पापों को लिए जब से आत्मा जीवात्मा परमात्मा से विलग हुई तब से लेके आज तक के सब जब पाप पुण्यों का क्षीण हो जाएगा तब मुक्त पद प्राप्त होगा ना। जी तो वो ये कह रहे हैं सर्वधर्म परित्याज्यते मामेक शरणम व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्ष्यामि मा शुचा। फिर क्या बात है? जी इसमें विचारने की कोई बात नहीं। गृहस्थ में भी संत और संत में भी गृहस्थ, गृहस्थ में बड़ा आनंद का विषय है जी। कि मेले में अकेला और अकेले में मेला। हाँ, बिल्कुल। पर स्वामी जी, जैसे आम आदमी को तो जैसे आपके इतने उच्च कोटि के संत मिले आपको गुरु रूप में हंस महाराज जी, लेकिन हर किसी का इतना सौभाग्य नहीं होता कि उतने उस लेवल के गुरु मिले, तो वो फिर आगे कैसे चले? वो देखिए महाराज जी, ऐसा है जैसे बच्चा जन्म लेता है, जी पहले क्लास में एडमिशन लेता है, धीमे से वो इंटर में पहुंचता है तो उसको इंटर में, हाई स्कूल में, एट्थ में, बीच बीच के जैसे जैसे क्लासों को पास करता है उसी तरीके से उसके टीचर बदलते रहते हैं। यानी हमारी पात्रता जैसे परिपक्व होती जाती है जी व्यक्ति की, उसी तरीके से उसके अध्यापक यानी उसके गुरु बदलते रहते हैं और एक समय में परमात्मा को, सदगति को प्राप्त कर जाता होगा। बिल्कुल। तो ये कोई बात नहीं है, वो ठीक है। जो भी जहाँ है, जो भी जहाँ है, दूसरे क्लास में है उनको भी गुरु ठीक है, 8वीं क्लास में है उनको 8वीं वाले हैं, हाँ और जो इंटर वाले हैं उनको, जिन्होंने PhD कर लिया, डिलीट कर लिया, यानी परमात्मा को पा लिया, साक्षात्कार कर लिया, अपने को समझ लिया, आत्मदर्शन कर लिया, वो संत जो है गुरु की परंपरा में आते हैं और वो जो है दूसरे को भी, आप वो मुक्त और दूसरे को भी मुक्त कराने की स्थिति रखते हैं। जी। समझे, अंत में यही बोलेंगे, परसों गुरु पूर्णिमा है, जी तो महाराज। गुरु के बारे में कुछ आप शब्द बोलिए कि गुरु के की बारे महिमा। में इतना बोला जा चुका है जी। कि कोई, और अंत में कबीरदास जी ने तो ये कह दिया कि समस्त समुद्र को स्याही कर दिया जाए जी। और समस्त पृथ्वी को ले वो बना दिया जाए, कागज बना दिए जाए, समस्त मन की लकड़ी को कलम बना दिया जाए, तो गुरु का बखान नहीं किया जा सकता। जी। इसलिए गुरु ही ब्रह्मा है, ब्रह्मा ही गुरु है, और गुरु ही विष्णु है, विष्णु ही गुरु है, और महेश ही गुरु है, और गुरु ही महेश है, और उस निराकार जो पराशक्ति है वो भी हमारा गुरु है। जितनी बड़ी आस्था से हम अपने गुरु के प्रति श्रद्धा प्रकट करते हैं, उतनी आस्था से ईश्वर हमें उसका जी फल देता है। भगवान कहते हैं जो जिसे मुझे जिस भाव से जपता है उतनी ही सामर्थ्य से मैं उसको उसमें प्रविष्ट होता हूँ। जी। तो गुरु की महानता को नहीं बखाना जा सकता।